गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें 4 साइड है, क्लियर। उसका नाम हम क्या देते हैं हमेशा ABCD। तो इन्होंने देखो लाइन से दिया ACBD, इसलिए उन्होंने यहाँ पे बोला ACBD। नहीं तो हम कैसे नाम देते हैं ABCD। अब उन्होंने अगर बोला है ACBD तो मतलब लाइन से देना ACBD, क्लियर। अब देखिए क्लियर बोला है कि AC इक्वल्स टू AD, मतलब AC किसके बराबर है, AD के। ये जो AC है वो किसके बराबर है, AD के। इट मीन्स कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये साइड इस साइड के क्या बरा है, इक्वल है। एंड AB बाइसेक्ट A, तो जो बाइसेक्ट A मतलब जो एंगल टोटल A बन रहा है उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बाई मतलब दो, सेक्ट मतलब पार्ट कर रहा है, दो पार्ट में इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब ए बी को कौन डिवाइड कर रहा है, ए बी लाइन किसको डिवाइड कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। सी इन फिगर 7.16, ऑलरेडी ये क्वेश्चन में क्या है, फिगर गिवन है, क्लियर। शो दैट ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल ए बी डी आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल। ABC ये वाला ट्रेंगल, ABD ये वाला ट्रेंगल आपस में कैसा होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। मतलब उसकी कुछ चीज़ें आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, तब आप उसमें BC मतलब ये लाइन और BD इस लाइन के बारे में आप क्या कहेंगे, वो ये पूछ रहे हैं, राइट। तो हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है, एक तो ये प्रूव करनी है कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, साथ में आप BC और BD के बारे में क्या कहोगे, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, तो जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया सबसे पहले तो आप वो बनाओगे और जो जो कंडीशन गिवन है वो लिखेंगे। इट इज़ गिवन दैट AC एंड AD आर इक्वल। कहाँ से पता चला, कहाँ से पता चला, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, क्या दे के रखा है, AC एंड AD आर इक्वल, क्लियर, गिवन है। एंड द लाइन सेगमेंट कौन सी, AB बाइसेक्ट्स A। ये भी कहाँ से, देखिए यहाँ पे बोला है ना AB बाइसेक्ट है, ये भी ऑलरेडी गिवन है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन हो हमें वो नोट डाउन करना चाहिए, फिर जो प्रूफ करना हो वो बताना चाहिए, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन स्टार्ट करना चाहिए कि प्रूफ हम कर रहे हैं। देखिए प्रूफ में हमें क्या करना है, वी विल हैव टू नाउ प्रूव दैट द टू ट्रेंगल्स, कौन से ट्रेंगल्स, ABC और ABD आर सिमिलर। तो ट्रेंगल ABC यहाँ पे देखिए सिमिलर का साइन छूट गया, इन दोनों के बीच में ऐसा सिमिलर का साइन लगा लेना, ऐसा, राइट। सिमिलर का साइन छूट गया यहाँ पे कि दैट इज सिमिलर टू ABD। सिमिलर मतलब ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, कुछ ना कुछ ये चीज़ें दोनों में, राइट। अगर दोनों में कुछ चीज़ें सेम है, दो या तीन चीज़ें सेम है, इट मीन्स ट्रेंगल कैसे है, सेम है। मीडियम या तो उनकी लाइन सेम होंगी या एंगल सेम होंगे, क्लियर। तो देखिए अब हमें ये कंडीशन क्या करनी है, प्रूफ। ये प्रूफ कब होगी, जब इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल की कुछ चीज़ें आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि कितनी चीज़ें इक्वल है। देखिए प्रूफ, कंसीडर द ट्रेंगल ABC और ABD। हम कौन से दो ट्रेंगल ले रहे, ये वाले और ये वाले दो ट्रेंगल। अब इन दोनों ट्रेंगल में हमें देखना है क्या क्या सिमिलर चीज़ें हैं, राइट। सबसे पहले AC इक्वल्स टू AD, कहाँ से पता चला, गिवन है, वो खुद ही बोल रहा है क्वेश्चन में कि AC AD के बराबर है। तो हम रीज़न क्या लिखेंगे, बताना पड़ेगा कि हमने कहाँ से लिया है। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, या तो ऑलरेडी सिर्फ आप इतना लिख दो गिवन, बस गिवन से हम समझ जाते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, राइट। तो सबसे पहली चीज़, इन दोनों ट्रेंगल में क्या बराबर आ गई, AC इक्वल्स टू AD। कहाँ से पता चल गई कि ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, राइट, ये गिवन है ना। साथ में आप देख रहे हैं कि ये ट्रेंगल की ये वाली वॉल
और इस ट्रेंगल की ये वाली वॉल, दोनों में क्या वॉल है, ए बी कॉमन है, इधर भी, तो डेफिनेटली दोनों आपस में कैसी होगी, इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू ए बी। अब आप सोच रहे हो कि दोनों ए बी क्यों लिख दिए, दोनों ए बी इसलिए लिख दिए कि ये एक पहला ए बी है इसका, दूसरा ए बी है इसका, तो दोनों की वॉल क्या है, आपस में इक्वल है, मतलब ये क्या हो गई, कॉमन साइड, कॉमन हो गई। तो ये दो चीज़ इक्वल हो गई। तीसरी क्या है, अब आप देख रहे हैं उन्होंने क्या बोला था कि ये जो टोटल एंगल है, इस एंगल को ये लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट, दो पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड। तो जब भी कोई एंगल को दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करता है तो दोनों पार्ट कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। अगर ये टोटल एंगल 60 का है तो बाइसेक्ट करने पे ये दोनों एंगल कितने का हो जाएगा, 30 का। इट मीन्स कि ये दोनों एंगल आपस में कैसे होगा, इक्वल। मतलब इस ट्रेंगल के लिए अगर आप देखो तो ये वाला एंगल, और इस ट्रेंगल के लिए देखो तो ये वाला एंगल आपस में क्या रहेगा, इक्वल। क्यों इक्वल रहेगा, क्योंकि ए बी इज बाइसेक्ट ए। तो हम लिखेंगे सी ए डी इक्वल्स टू डी ए बी, राइट। या फिर हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए इसकी जगह, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, मतलब दोनों एंगल में एक ही बात हो रही है। तो कैसे बात हो रही है, देखिए सी ए बी इज इक्वल्स टू डी ए बी। देखिए सी ए बी इक्वल्स टू डी ए बी, सिंस क्यों इक्वल आ रहा है, ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। या आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए बी इज बाइसेक्ट ए, ये लिखा है ना, ए बी बाइसेक्ट ए। तो इसके कारण तो आप देखेंगे कि ट्रायंगल में कितनी चीज़ें इक्वल हो गई, 3। और हमें सिर्फ 3 ही ऐसी कंडीशन चाहिए कि जो आपस में कैसी हो, इक्वल। जैसे ही 3 कंडीशन आपस में इक्वल हो जाती है, ट्रायंगल कैसा हो जाता है, कॉन्ग्रुएंस, राइट। कॉन्ग्रुएंस हो जाता है मतलब सिमिलर हो जाता है। सो बाय एस ए एस मतलब ये क्या है, साइड की बात हो रही है। ये भी किसकी बात हो रही, सेकंड नंबर पे साइड की, और थर्ड नंबर पे एंगल की। तो देखो साइड एंगल, तो हम बोल सकते हैं साइड एंगल साइड, या साइड एंगल। मतलब ये बाय थ्योरम प्रूफ हुआ है। तो कौन से, ऐसे इसका मतलब हो जाएगा साइड एंगल साइड। इन तीनों कंडीशन को आप ऊपर नीचे कोई से भी नंबर पे लिख सकते हो। तो इस वाली कंडीशन में क्या चीज़ें हैं, 2 साइड है और एक एंगल के बारे में बात हो रही है कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर, ये वाला साइन लगा लेना, सिमिलर टू ट्रायंगल एबीडी, राइट। अब पहला पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया है। अब हमें बताना था कि आप बीसी और बीडी के बारे में क्या कहोगे। तो देखिए, फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, बीसी एंड बीडी आर ऑफ इक्वल लेंथ बाय द रूल ऑफ सीपीसीटी, ठीक है। मतलब ये जो चीज़ें प्रूफ हुई उससे ये क्या क्लियर हो रहा है कि ये ट्रायंगल इसके क्या है, बराबर है, मतलब सिमिलर है। कि देखिए कैसे सिमिलर है, देखिए हम इसके बारे में, ये लाइन इसके बराबर है, ये लाइन दोनों में कॉमन है, ये एंगल दोनों में कॉमन है। इट मीन्स कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के भी क्या होगी, बराबर ही होगी। जब दो ट्रायंगल आपस में इक्वल है तो ये वाली साइड भी आपस में क्यों होगी, इक्वल ही होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, बी सी एंड बी डी आर द इक्वल लेंथ, आपस में दोनों की लेंथ कैसी है, इक्वल है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे के रखा है, ए डी एंड बी सी, ये डायग्राम दिया है, ए डी एंड बी सी ये आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। मतलब देखिए ये ए बी है, राइट, जो कि कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो जब कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है तो एंगल कितने का बनता है, सबसे पहली बात 90 का। और उन्होंने क्या बोला है कि ये ए डी और ये बी डी आपस में कैसे है, इक्वल है, राइट। मतलब ये क्लियर हो गया है कि ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, कहाँ से मिला, क्वेश्चन में गिवन है। साथ में ए बी कैसा है, परपेंडिकुलर है, क्लियर, जैसा कि फिगर नंबर 7.18 में दिखाया गया है। क्लियर दिख रहा है ये। शो दैट, क्या शो करना है कि सी डी बाइसेक्ट ए बी, ये जो सी डी लाइन है ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, राइट। अगर ये ए बी 10 सेंटीमीटर है तो ऐसा बाइसेक्ट कर रहा है कि ये 5 हो जाएगा, ये 5 दो पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, राइट। तो हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए क्वेश्चन में जो गिवन है, क्वेश्चन में जो गिवन है हम सबसे पहले वो नोट डाउन करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन,
इट इज़ गिवन दैट ए बी एंड बी सी आर टू इक्वल परपेंडिकुलर टू ए बी। उन्होंने खुद नहीं बोला है कि ए बी ए डी और बी सी आर इक्वल है। कैसे इक्वल है? परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। तो जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे, अगर हमें सॉल्यूशन नहीं भी आता है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे। उस क्वेश्चन में जो आपके पास गिवन है हम वो लिखेंगे कि गिवन करके, राइट। फिर उसके बाद डायग्राम दिया हुआ हो तो वो बना देंगे। फिर उसके बाद जो हमें प्रूफ करना है वो लिख देंगे। इतनी चीज़ें आपको क्वेश्चन में से ही मिलेगी। अगर आप क्वेश्चन में से इतना भी लिखते हैं और अगर 4 मार्क्स का है तो 1 या 1.5 मार्क्स आपको ऑलरेडी आंसर में मिल जाएगा, अगर आप सॉल्यूशन नहीं भी करते हैं तो। क्लियर? तो आपके पास कंडीशन गिवन थी, ये हमने नोट डाउन कर ली। अब हमें क्या करना है कि क्या प्रूफ करना है। तो प्रूफ हमें पता है क्या करना है, शो दैट। तो सिर्फ इतना लिख देंगे सी डी बाइसेक्ट ए बी। आपको क्वेश्चन में से पता चला तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वी विल हैव टू प्रूव दैट सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी, या डायरेक्ट लिख दो प्रूव दैट, एरो बना के लिखो सी डी बाइसेक्ट ए बी। इतना लिखा तो भी चलेगा, राइट, कि ये क्लियर हो जाएगा। अब दोनों चीज़ें लिख दी, गिवन भी लिख दिया, प्रूफ भी करना है। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। नाउ ट्रेंगल्स, कौन कौन से ट्रेंगल ले लिए, एओडी और बीओसी। कौन से? देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा एओडी, एओडी, बीओसी। इन दोनों ट्रेंगल में हमें क्या बताना है, कितनी चीज़ें इक्वल है, राइट। तो एओडी बीओसी आर सिमिलर बाय एंगल एस कॉन्ग्रुएंसी से। कैसे बताते, देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है। मतलब ये वाला एंगल ये वाले एंगल से कैसा होगा, है बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, पूरी लाइन परपेंडिकुलर है। तो दोनों एंगल कैसे बनेंगे, 90 का। तो देखिए ए इक्वल्स टू बी। अब यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे ये साइन लगाना, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। एंगल का साइन ऐसा होता है ना, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। क्लियर? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। क्यों एंगल बी? दे आर परपेंडिकुलर। या फिर लिख सकते हैं ईच एंगल 90। 90 का मतलब होता है परपेंडिकुलर या राइट एंगल, राइट। ब्रैकेट में आपको रीज़न बताना है, तो आप यहाँ पे रीज़न क्या बता रहे हो कि ये परपेंडिकुलर है। दिस इज़ करेक्ट। आप लिख दोगे कि ये दोनों एंगल कितने के हैं, 90 के। ईच एंगल आर 90, तो भी करेक्ट है। क्लियर? पहली कंडीशन प्रूफ हो गई। दूसरा, और चीज़ें कौन सी इक्वल है, ए डी और बी सी आपस में कैसे इक्वल, ये साइड इस साइड के कैसे इक्वल, कहाँ से पता चला, गिवन है। तो हमने ये लिख दिया ए डी इक्वल्स टू बी सी। कहाँ से पता चला, गिवन है। कहाँ गिवन है, गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर? मतलब 2 केस प्रूफ हो गए। तीसरा क्या देखना है हमें कि ये वाला जो एंगल है, अब 90 ये लाइन परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसा होगा, इक्वल, राइट। ओ पॉइंट क्या है, कॉमन। तो डेफिनेटली ये वाला और ये वाला एंगल आपस में कैसा होगा, इक्वल। या तो बी ओ सी लिखो या सी ओ बी, ओ पॉइंट बीच में आना चाहिए, राइट। तो अगर आपने बी ओ सी लिखा तो इधर से ए ओ डी लिखेंगे, राइट। तो ये दोनों एंगल कैसे है, आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। जैसे कोई लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो देखिए सेम एज इट इज़ कंडीशन है, ये कैसे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम लिखेंगे ए ओ डी इक्वल्स टू बी ओ सी। कहाँ से आ गया, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पे कितनी चीज़ें आ गई कॉमन दोनों ट्रेंगल में, 3 आ गई। ये एंगल है हमारे लिए। सेकंड नंबर पे साइड की बात हो रही है, थर्ड नंबर पे फिर एंगल की बात हो रही है। तो ये दोनों ट्रेंगल कैसे हो गए आपस में, कॉन्ग्रुएंट, राइट। तो इन दोनों ट्रेंगल के बीच में हम क्या लगा देंगे, कॉन्ग्रुएंट का साइन। कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसा रहता है, ये 2 लाइन क्लिक करी और ये, तो हम यहाँ पे इसको करेक्ट कर लो कि ट्रेंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल बी ओ सी। ये कहाँ से आ गया, देखिए। सो अगर ये दोनों ट्रेंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कहाँ से कॉन्ग्रुएंट है, देखिए एंगल साइड एंगल से, राइट। सो अगर दोनों ट्रेंगल आपस में बराबर है, अब
ये साइड बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, इट मीन्स कि फिर बची हुई साइड भी कैसी होगी, इक्वल। इससे क्या होता है कि ये बची हुई साइड भी आपस में कैसी इक्वल, मतलब ये साइड भी आपस में कैसी हो जाएगी, इक्वल, राइट। तो देखो ए ओ इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, ओ बी, डेफिनेटली, कि देखिए ये एंगल इक्वल है, मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। तो जब एंगल एंगल इक्वल है, साइड इक्वल है, तो ये वाली साइड भी कितने हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। मतलब ओ ए इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, ओ बी। कहाँ से पता चला, बाय द रूल ऑफ CP/CT, मतलब कॉन्ग्रुएंसी रूल से पता चला आपको ये। तो इससे क्या क्लियर होता है कि साइड इक्वल है, मतलब CD डेफिनेटली क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब CD बाइसेक्ट AB। और हमें क्या प्रूफ करना था कि CD क्या करती, बाइसेक्ट। इसका मतलब ये है कि ये जब बाइसेक्ट करती है तो ये दोनों को क्या करती है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और यहाँ कहाँ से पता चल गया, अगर दोनों लाइन आपस में बराबर है, अगर 10 की है और ये भी 5 आ रही, ये भी 5, मतलब बराबर भागों में क्या करा उसने, डिवाइड करा। तो एज इट इज़ यहाँ पे क्या आ गया कि AO इक्वल्स टू OB, इसको OA बराबर OB भी आप लिख सकते हो। इससे ये क्लियर होता है, थस CD बाइसेक्ट AB, हैंस प्रूव। थैंक यू।